हमारी मध्य प्रदेश की धरती पर जहां जहां भगवान कृष्ण ने चरण धरे, लीलाएं की है, वहां वहां हम भव्य मंदिर बनाएंगे और तीर्थ बनाएंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। और जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया तो हमारा प्रदेश कैसे बच सकता है? अयोध्या के बाद तो चित्रकूट तो आता ही है। वो चित्रकूट सहित भगवान राम ने जहां जहां लीला की, हमने निर्णय किया है भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की वो तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार ने निश्चित किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जीवन के हमारे पुण्य 33 करोड़ देवी देवताओं का वास किसमें होता? किसी गांव से छोटे व्यक्ति को भी पूछ लो तो बता देगा किसमें होता है, किसमें होता है। और किसान की आय खेती के अलावा काय में से निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती? क्या गाय क्या भैंस। हमारी आय दोनों हाथ जैसे अपने होते कि नहीं होते, एक सीधा हाथ एक उल्टा। तो सीधे हाथ से खेती मान लो, उल्टे हाथ से अपना दूसरा काम कर लो। दो हाथ होते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है। अभी तो आप गेहूं की बात कर रहे हो, चिंता मत करो, सबका गेहूं खरीदेंगे, कोई नहीं बचेगा। आज भले चमक कम हो गई ज्यादा हो गई, सबका गेहूं खरीदेंगे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। कौन छोड़ रहे हैं आपको? जोरदार ताली बजा, बोले कलेक्टर से सब खरीदना पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा। और अभी तो ठहरो जरा, धन्यवाद जल्दी मत दो, बहुत सारी बात कह रहा हूं, लेकिन आज आपने टाइम कम दिया। क्या मजा आ रहा था, क्या झूम झूम के नाच रहे थे यार लोग, मेरे को आनंद आ गया। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा आनंद है। हमारे लिए ये लाडली बहनाएं बैठी है, नवरात्रि चल रही। बहनों आपको भी प्रणाम करता हूं, और बहनों की जिंदगी बदलने में भी हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। आपकी लाडली बहनों की राशि भी लगातार जारी रहेगी, कोई राशि वासी बंद होने वाली नहीं है, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जैसे गेहूं के लिए हमने संकल्प पत्र रखा। अब आप बताओ, सरकार को 3 महीने के लिए बनती क्या? कितने महीने के लिए बनती सरकार? कितने महीने के लिए बनती है? अब 5 साल की सरकार बनी, हमने कहा 2700 रुपए गेहूं का पैसा देंगे। और कांग्रेस हाय रे, अरे 2700 नहीं करे, 2700 नहीं करे। अरे तुम तो रोते ही रहोगे, तुम 2700 को 5 साल में 3000 तक ले जाएंगे, चिंता मत करो, ये हमारे किसान बंधु है। हमने अभी 125 बढ़ाए और केंद्र सरकार भी बढ़ाएगी। अब बताओ, पिछली बार केंद्र सरकार ने कितने दिए थे? 2125, अभी कितने कर दिए? अब 2275 और 125 हमारे, 2400 हुए कि नहीं हुए? अब वापस इतने अगली बार जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? और फिर अगली बार फिर दे देंगे, अगली बार कितने हो जाएंगे? अरे 5 साल की सरकार है, तुम्हारे छाती पे सांप लौट रहा, सरकार चली गई, तुम इसलिए रोते रहो, तुमको रोना है। हमारे ये समाज जन रोने के लिए नहीं है। अरे ये तो वो लोग हैं जो राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले हैं, जो कालिया नाग पर भी नृत्य करके आनंद दिखाते हैं। दुनिया आश्चर्य से देखती है कि कोई कालिया नाग के फन पे भी कोई नाच सकता क्या? हाँ नाच सकता है। जिसके जीवन में आनंद है वो आनंद के क्षण कहीं भी आए तो मस्ती ले सकता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे अपने खानदान के अंदर एक ही परिवार, नेहरू जी गए, इंदिरा जी आ गई, इंदिरा जी गई, राजीव आ गए, राजीव गए। अरे कोई भैया इनमें से भी तो कोई को बना दो, कोई एक आधा ओबीसी वाला को प्रधानमंत्री बना देते, कोई आदिवासी को बना देते, राष्ट्रपति बना देते, किसी को नहीं बनाओगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारी बातों का उत्तर आपके वोट के माध्यम से निकलेगा। क्यों हमारा आदिवासी भाई बहन राष्ट्रपति नहीं बन सकता? जोरदार ताली बजाएं नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने कहा कि आदिवासी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भले छोटे से गांव की शिक्षिका है, और भाग्य में देखो मोदी जी का ध्यान कहां का रहता है। वो बहन बेचारी झाड़ू निकाल रही थी मंदिर में झाड़ू निकालते निकालते बहन को तो ध्यान में नहीं रिया,
लेकिन भगवान को तो ध्यान था, वो गोपाल कृष्ण का मंदिर ही था, झाड़ू निकाल रही थी। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि कांग्रेस का समय नहीं है, ये मोदी जी का समय है, इसलिए आनंद मनाओ, बहन जाओ, देश की राष्ट्रपति बनो, अपने देश में गौरवान्वित करो और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दो कि हाँ, हमारे देश में हो सकता है, ये गरीब आदमी राष्ट्रपति बन सकता। आपके टाइम तो आप धन्ना सेठ को बनाते थे, आप आपके घर से बाहर किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, लेकिन हमारे ऐसे बनाते हैं। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के छोटे से गांव में चाय बेचते बेचते जिंदगी शुरू की, और देश के इतने बड़े देश के एक बार नहीं दो बार प्रधानमंत्री बन के बता दिया कि गरीब आदमी का बच्चा भी देश में क्या कमाल कर सकता है, यह नरेंद्र मोदी के माध्यम से दिखाई दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा, ये कहानी में तो मैं भी जुड़ गया, इस कहानी का हिस्सा हो गया मैं आज। मेरे अपने घर में भी पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, कोई 7 पीढ़ी में कभी कोई विधायक नहीं बना, कोई सांसद नहीं बना। मेरे घर में भी ऐसी खेतीबाड़ी होती है, और अभी गाय लगी हो तो दूध निकाल के भी बता सकता हूं, आपके बीच का ही बच्चा हूं। लेकिन खेती किसानी के परिवार से आने वाला बच्चा अगर मुख्यमंत्री जैसे पद तक पहुंच सकता है तो केवल ये कमल की फूल वाली पार्टी वाले कमाल कर सकते, और कोई कमाल नहीं कर सकते। हम सबके लिए सौभाग्य की बात, आप में से भी किसी को ऐसा मौका दे सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, ये हमारे सबके बीच में ये स्थापित सत्य है। आज के इस अवसर पर चूंकि चुनाव धीरे धीरे बिल्कुल पास में आ गया है, अब बोलने का समय तो बहुत है, लेकिन आप मत चिंता करना, ओला पाला में किसी के गेहूं आड़े पड़ गए हो तो किसान कलेक्टर से कहा है कि सबका सर्वे करना, भूले भटके किसी की मवेशी की कोई मृत्यु हो गई हो, किसी का मकान गिर गया हो, तो बाल बराबर भी किसी का कोई नुकसान हुआ तो सारा पैसा सरकार देगी, ये हमारा वचन है, ये हमारी गारंटी। इसी अवसर पर आपके यहाँ विकास के लिए आपने कौन कौन सी बात कह दी, लेकिन अभी तो मैं मोदी जी के लिए आया हूं, अभी आपके लिए तो बाकी है। अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो अभी तो हमारे जो सरकार बने वो दुनिया के लिए सरकार बन रही, अपने प्रदेश के अंदर के विकास के लिए, नाली के लिए, नाले के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, नहर के लिए, बांध के लिए, घाट के लिए, मंदिर के लिए, राशन की दुकान के लिए, ये सारे काम तो राज्य सरकार के लिए आपने पहले से आशीर्वाद दे दिया, ये 5 साल की सरकार इन्हीं काम के लिए। लेकिन अभी जो चुनाव में वोट पड़ेगा, ये चुनाव में ये कांग्रेसी बहुत चालाक